हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू रेडोमिनेशंस ब्रांच इन्फो वीडियो सीरीज, जहाँ पे हम आपको इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देते हैं। और आज हम जिस ब्रांच के बारे में देखने वाले हैं दैट्स बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। तो द मेन मोटिव ऑफ टूडेज वीडियो या जो टोटल सीरीज ही है ब्रांच इन्फॉर्मेशन सीरीज, इट्स नॉट टू अरेंज ब्रांचेस इन द ऑर्डर ऑफ पैकेज दैट दे प्रोवाइड। द मेन मोटिव इज आपको हेल्प करे टू फाइंड आउट अ ब्रांच जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करे या जिसमें आप आगे कुछ अच्छा कर सको, रादर दैन ब्रांच लेके फिर बाद में कोडिंग या नॉन कोर जॉब्स में जाओ। सो या दैट्स द मेन मोटिव ऑफ टूडेज वीडियो। वन मोर थिंग, ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ इसके लिए आई टॉक टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। तो मतलब जाहिर सी बात है, आई एम फ्रॉम मेटलर्जी, तो मुझे बाकी ब्रांचेस में क्या क्या होता है इसका एक क्लियर आइडिया तो नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई आई टॉक टू पीपल फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस। तो हो सकता है कि आई माइट नॉट बी एबल टू कवर ऑल द इन्फॉर्मेशन करेक्टली, बट द आइडिया इज टू प्रोवाइड यू विद अ कॉमन ग्राउंड या एक बेसिक आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या होता है। बाद में आप जो आगे की रिसर्च है वो आप खुद से कर सकते हो। सो अगर आपको कहीं किसी जगह पे कोई मिस्टेक दिख रही है या कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है तो फील फ्री टू ऐड इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग? सो एज द नेम सजेस्ट्स, इट्स अ डिसिप्लिन जिसमें हम अप्लाइड बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स जो होते हैं उन दोनों को साथ में पढ़ते हैं या दोनों का साथ में एक कॉन्ग्लोमरेट स्टडी करते हैं। बहुत वास्ट डिसिप्लिन है और इसका जो पॉपुलैरिटी है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर 2020 दो बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स को ही मिला था फॉर देयर रिसर्च इन क्रिस्पर थियरी। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सिलेबस ऑफ बायोटेक इंजीनियरिंग। तो जो मेन कोर कोर्सेज होते हैं दे आर बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोस्टैटिक्स। ये जो कोर्स होता है इट स्टडीज बायोलॉजिकल डेटा। सो इन शॉर्ट आपका जो कंप्यूटर साइंस वाला नॉलेज है, लाइक अल्गोरिदम्स, एमएल, एआई, उन सब को यूज़ करके आपको बायोलॉजिकल डेटा को प्रेडिक्ट करना होता है। जैसे लेट्स से यू विल हैव टू यूज़ एमएल और एआई टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ प्रोटीन्स। ऐसी सारी चीज़ें आती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी स्टडीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई। सो इनमें इनका जो मैकेनिज्म होता है, हाउ डू दे बिहेव, हाउ डज द होस्ट बिहेव व्हेन दे आर इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियाज, या इन सब के मेटाबॉलिज्म्स कैसे होते हैं बैक्टीरियाज के, वायरसेस के। ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है आपको माइक्रोबायोलॉजी में। देन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एज द नेम सजेस्ट, जो केमिस्ट्री होती है वो सारी पढ़ाई जाती है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे अंदर क्या क्या, हमारे मेटाबॉलिज्म में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है, जो एंजाइम्स इंटरेक्शंस होती है वो कैसे होती है, उनके क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये सारे केमिकल जो केमिकल साइड, जो केमिस्ट्री साइड है, जो केमिकल कंपोजिशन वाला साइड है, वो सारा पढ़ाया जाता है बायोकेमिस्ट्री में। फिर आता है जेनेटिक्स, जिसको आई पर्सनली फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। जेनेटिक्स स्टडीज थिंग्स लाइक जीन्स, जीनोम्स, डीएनए, आरएनए, उनका स्ट्रक्चर, how you can find gene variations, how you can edit gene, CRISPR and stuff like that. So बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ है। इवन पीपल प्रेफर इट टू स्टडी फॉर फर्दर स्टडीज एज अ स्पेशलाइजेशन अ लॉट। इसके बाद आता है मॉलिकुलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, जो स्टडी करता है द बायोलॉजी इन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज ऑन सेलुलर लेवल। उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज वी कैन से इट्स अ सब ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी स्टडीज इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज कैसे बनाते हैं हम, हाउ कैन वी इंक्रीज द इम्यूनिटी सिस्टम अगेंस्ट अ सर्टन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कोर्सेज, जो हमारे बेसिक फर्स्ट ईयर वाले कोर्सेज होते हैं वो तो सबको आते ही है, जैसे लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या जो कोडिंग होती है या डेटा एनालिसिस होता है, वो सारी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर कोर्सेज में भी कुछ कुछ चीज़ें जैसे थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर। बट इन सबके जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं या बायोलॉजी में इनका काम कहाँ पे आएगा, थर्मोडायनेमिक्स का, हीट ट्रांसफर का, फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये सारी चीज़ें भी होती है कोर कोर्सेज में। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपको जेडब्ल्यू के कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से आनी चाहिए इफ़ यू वांट योर सेल्फ टू बी इंटरेस्टेड इन बायोटेक्नोलॉजी। तो केमिस्ट्री तो डेफिनेटली अच्छी होनी ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो बेसिक कोर्सेज होते हैं, जैसे कैलकुलस का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, या इन जनरली कैलकुलस हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से आना चाहिए, आपको सॉलिड मैकेनिक्स अच्छे से आना चाहिए, स्ट्रेस स्ट्रेन वाली चीज़ें हो गई, विस्कोसिटी वाली चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको कुछ कुछ कोर्सेज में। अपार्ट फ्रॉम दैट थर्मोडायनेमिक्स अच्छा होना चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स अच्छा होना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेस को अच्छे से समझना आना चाहिए। इसके अलावा जो दो चैप्टर्स होते हैं इन केमिस्ट्री, एनसीईआरटी केमिस्ट्री, दे आर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और बायोमोलिक्यूल्स, ये सब भी अच्छे से आने चाहिए। बट आई सजेस्ट कि इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मोर और लेस केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो यू विल
सर्वाइव इन बायोटेक्नोलॉजी, आपको बहुत सारी चीज़ें इन द प्रोसेस पढ़ाई जाएंगी। अब बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि क्या क्लास 12 में बायोलॉजी लेना इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू डू बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर काफ़ी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा स्पेशलाइजेशन ले रहे हो या आप कौन सी डिग्री ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप बीटेक भी कर सकते हो, आप बीएस भी कर सकते हो। तो व्हाट आई हैव फाउंड इज कि अगर आप बीएससी कर रहे हो या बीएस कर रहे हो इन बायोटेक्नोलॉजी, तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरी होता है कि आपको क्लास 12 में बायोलॉजी आनी चाहिए या आपने क्लास 12 में पीसीएमबी ग्रुप लेना चाहिए। बट डिपेंड्स ऑन आप कौन से इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हो या आप कौन सा डिग्री ले रहे हो। अगर आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी ले रहे हो तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके जो कोर्सेज है, कोर कोर्सेज है, इन द प्रोसेस ही आपको बायोलॉजी भी साथ में पढ़ाई जाएगी। नाउ हियर आर सम कंपनीज दैट हायर बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स आफ्टर देयर बैचलर्स: सिप्ला, सन फार्मा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पिरामल हेल्थ केयर, बायोकॉन एंड डॉक्टर रेड्डीज लैब। सो एक चीज़ नोट करने लायक ये है कि अ मेजर पोर्शन ऑफ पीपल जो बीटेक करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, दे आइदर गो अब्रॉड और इन इंडिया ओनली फॉर मास्टर्स और पीएचडीज। लाइक they don't just go for jobs in core directly after their BTech. They need to have some specialization. अगर आपको फ्यूचर में रिसर्च में इंटरेस्ट है तो here are some specialization that you can definitely look up to. The first one is genetics, जिसमें आप CRISPR या Cas9 या Cas थियरी पढ़ोगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इट्स लिटरली एडिटिंग जीन्स। तो जो हम कहते हैं ना कि हम म्यूटेंट्स देखते हैं, जैसे एक्समैन में देखते हैं, वी कैन लिटरली मेक देम अगर हम क्रिस्पर थियरी को और अच्छे से पढ़े। इसमें बहुत रिसर्च चल रही है एंड इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज बायो एनर्जी, जिसमें हम बायोफ्यूल्स पढ़ते हैं। इन शॉर्ट आपने बायोमास ये नाम सुना होगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी बनाने पे रिसर्च चल रही है। वी आर ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ द बायोमास सो दैट वी कैन यूज अ मोर सस्टेनेबल फ्यूल। देन देयर कम्स नैनो बायोटेक्नोलॉजी। इन शॉर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का यूज बायोटेक्नोलॉजी में करने वाले हैं हम, और इसका हम फ्यूचर बस प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं विद द एडवेंट ऑफ न्यूरालिंक। हम सोच भी नहीं सकते कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी टुगेदर। फिर आता है बायोसेंसर्स एंड बायोमटेरियल्स। सो बायोसेंसर्स इलेक्ट्रिकल प्लस बायोलॉजी का एक कंबाइंड स्पेशलाइजेशन होता है, जिसमें हम बायोलॉजिकल सेंसर्स बनाते हैं टू स्टडी बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स एट्सेट्रा। और उसके बाद आता है बायोमटेरियल्स, जो एक मटेरियल साइंसेस और बायोलॉजी का कंबाइंड एक स्पेशलाइजेशन है। इसके बाद आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एआई और एमएल का जो क्रेज़ बढ़ रहा है दिन पर दिन, इसको बायोलॉजी में यूज़ करके बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही फास्ट ट्रेंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स बनाए जा रहे हैं, and it will be definitely a great help for us in the future. What's the overall workload? I'll say the overall workload is 7 out of 10 out of all the people I talked to. उन सब ने मुझे बताया कि वर्कलोड इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। The most difficult part what people find here is to overcome that fear of biology. ये भी नहीं कि बायोलॉजी टफ होता है, क्योंकि हमको खुद को भी पढ़ाया गया था और बहुत से लोगों से मैंने जिनसे बात की उन्होंने भी बताया कि इतना टफ नहीं होता है, बट वी आर इंजीनियर्स राइट। तो हमने बायोलॉजी ड्रॉप किया था फ्रॉम क्लास 10, तो उसको कवर अप करने का एक डर होता है। इफ़ वी ओवरकम दैट, सो इट विल बी प्रीटी इजी फॉर यू टू सर्वाइव इन बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर बायोटेक्नोलॉजी? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, एसआरएम, वीआईटी। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन द स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम जेएनयू एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बट ये दोनों एमएससी प्रोवाइड करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इसके अलावा आपका जो नाम है, लाइक सम इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड बायोमेडिकल साइंसेज, सम प्रोवाइड बायो साइंसेज, सम प्रोवाइड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारी चीज़ों का एक बार करिकुलम आप देख लेना कि क्या होता है एग्जैक्टली उनके साइट पे जाके, और उसके बाद आप एक डिसाइड कर लेना। मैंने जो मोर और लेस बताया इट बिलोंग टू बायोटेक्नोलॉजी, बट इट माइट वेरी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों में शेयर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।